तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि म्यूटेशन 2 टाइप का होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये हम अपने पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके हैं। तो दूसरा टाइप इसका है म्यूटेशन का, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जब भी किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या जेनेटिक कोड सीक्वेंस में किसी जीन के रेयर रैंडम सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। मतलब किसी जीन में जब भी किसी कोई जो जेनेटिक कोड है आपका एडीजीसी, इसमें जब भी कोई सडन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं तो वो जीन म्यूटेशन कहलाता है। इस म्यूटेशन के कारण जो है क्या होता है, प्रोटीन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर में भी चेंज आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन में ही पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी चेंज उस सिंगल बेस पेयर लेवल पर आए, डीएनए के स्ट्रक्चर में जब सिंगल बेस पेयर लेवल पर जब भी कोई चेंज आता है उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। हम इसे आगे समझते हैं कि कैसे ये सिंगल बेस पेयर लेवल पे चेंजेस आता है। तो बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इसका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड में जब भी कोई रिप्लेसमेंट होता है उसे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं या बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। या फिर किसी डीएनए के स्ट्रक्चर में जब भी कोई नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस में कोई रिप्लेसमेंट होता है उसे बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन ये दो टाइप के होते हैं। आपका क्या होता है, ट्रांजिशन, और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है कि सेम ग्रुप रिप्लेसमेंट मतलब जैसे प्यूरीन से प्यूरीन का रिप्लेसमेंट या फिर पायरिमिडीन से पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। प्यूरीन से प्यूरीन का रिप्लेसमेंट मींस जैसे प्यूरीन में हमारे बेसेस कौन से हैं, एडेनिन और गुआनिन। तो जब एडेनिन से गुआनिन का जो रिप्लेसमेंट होता है उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। और जब थायमीन से साइटोसिन का जो है रिप्लेसमेंट हो, यानी पायरिमिडीन में कौन से आते हैं हमारे, थायमीन, साइटोसिन। तो जब थायमीन या साइटोसिन में जब भी कोई रिप्लेसमेंट होता है या एडेनिन या गुआनिन में तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, सेम ग्रुप रिप्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्जन की। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरीन से पायरिमिडीन में जब रिप्लेसमेंट हो, मतलब एडेनिन और थायमीन में, मतलब एडेनिन और थायमीन यानी कि प्यूरीन से पायरिमिडीन में जब रिप्लेसमेंट होता है तो उसे ट्रांसवर्जन यानी डिफरेंट ग्रुप रिप्लेसमेंट। मतलब आप समझ रहे हैं कि वन नाइट्रोजन बेस से कैसे दूसरे नाइट्रोजन बेस में जो भी रिप्लेसमेंट होगा उसे बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो उसी में ये जो दूसरा टाइप है ट्रांसवर्जन, इसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप रिप्लेसमेंट। प्यूरीन से पायरिमिडीन, एडेनिन और थायमीन के बीच में ये रिप्लेसमेंट होगा। फिर या फिर पायरिमिडीन से प्यूरीन के में देखेंगे तो गुआनिन, साइटोसिन, मतलब या फिर ये भी हो सकता है कि गुआनिन, थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ऐसा रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर ट्रांसवर्जन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, ये एडिशन या फिर डिलीशन किसी भी न्यूक्लियो जीन में या फिर जीन के सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जीन के जब एडिशन या डिलीशन हो न्यूक्लियोटाइड का तो उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, डिलीशन ऑफ एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन। ठीक है, किसी भी जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जब भी एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या फिर डिलीशन होता है तो उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसे हम समझते हैं दो टाइप होते हैं इसमें फ्रेम शिफ्ट के। जैसे एडिशन, तो भाई एडिशन कैसे होता है, एडिशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ वन और मोर देन वन नाइट्रोजन बेस इन अ डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी डीएनए के स्ट्रक्चर में जब एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन बेस का एडिशन हो तो उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या एडिशन पार्ट कहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन बेसिस के एग्जांपल लिखे, ए टी ए, जी सी ए, टी जी सी। अब हमें कुछ भी एग्जांपल लेकर इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि यहाँ पर जो साइटोसिन है वो ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पर ए टी ए जी से पहले यहाँ पर साइटोसिन का एडिशन होता है, पूरा का पूरा फ्रेम आपका चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, पूरा फ्रेम ए टी ए
CGC, फिर उसके बाद ATJ। तो ये फ्रेम आपका पूरा पूरा जो फ्रेम चेंज हो जाए किसी के एडिशन या डिलीशन से, तो उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम डिलीशन की। तो भाई जब डिलीशन कैसे होगा किसी नाइट्रोजन बेस का किसी डीएनए के स्ट्रक्चर से, तो आप सेम एग्जांपल ले लीजिए ATA GCA TGC। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो G है आपका, G जो नाइट्रोजन बेस है, ये यहाँ पर डिलीट हो गया किसी कारण से। तो जब यहाँ पर इसका डिलीशन हो जाता है तो आप देखिए पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया ATA, और उसके बाद जब G यहाँ पर डिलीट हो गया तो CAT और GC। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे पूरा पूरा का पूरा फ्रेम यहाँ पर चेंज हो गया है। अब बात आती है कि भाई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ज्यादा हार्मफुल है कि बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हार्मफुल है? तो भाई सबसे ज्यादा हार्मफुल जो है ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मोर हार्मफुल है देन बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन का जो एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एग्जाम काफी पूछा जाता है कि भाई किसका एग्जांपल है, तो आप बताएंगे कि पॉइंट म्यूटेशन में बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में कौन सा एग्जांपल है। तो थैलेसीमिया जो है ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है।